वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर हम डेंटिशन इन मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमंस में किस टाइप का डेंटिशन होता है, कैसे टूथ का अरेंजमेंट है, और स्पेसिफिकली जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखें। The alimentary canal begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. तो अब हम डेंटिशन की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो थीकोडोंट टाइप का डेंटिशन है। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. Each tooth is embedded in a socket of jaw bone, and this type of attachment is called thecodont dentition. तो majority of mammals including human being forms two set of teeth during their life. दो सेट बनते हैं भाई टीथ के। ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क, और इसको हम डेसिड्यूअस टीथ भी बोलते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। सो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। क्यों? क्योंकि लाइफ में दो बार टीथ आ रही हैं, तो वो होगी डाइफायोडोंट। और ये क्या था? ये सॉकेट और जॉ बोन में अटैच था, इसलिए हो गया थीकोडोंट। तो अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन करने के। तो एन अडल्ट ह्यूमन, पहले हम देख लेते हैं। ये तुम्हारा ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये देखो शुरुआत हो रही है माउथ से, माउथ के बाद ओरल कैविटी है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, फायरिंग्स है, देख रहे हो पैरोटिड ग्लैंड हल्का सा कान की तरफ है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस है, ये देखो सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, ठीक है जी। ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद तुम्हारा स्टोमक हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया, ये डियोडिनम हो गया, यहाँ से शुरुआत होती है। स्टोमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा जेजिनम हो गया, फिर इलियम है। इलियम इज वेरी हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। उसके बाद तुम्हारा ये कॉलोन है, देख रहे हो, सीकम हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का तुम्हारा पोर्शन है। ये रेक्टम हो गया, सिग्मॉइड कॉलोन, ठीक है जी, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स और असेंडिंग, तीन पोर्शन हो गए ना लार्ज इंटेस्टाइन के। तो इस तरीके से ये तुम्हारा है जनरल ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉल ब्लैडर, लीवर के अंदर, भैया लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 1 to 1.5 kg वेट, यू शुड नो इट वेरी वेल। तो देखो ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट टीथ हैं विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। हिट्रोडोंट डेंटिशन यहाँ पे आ जाएगी दूसरी क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट हैज द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ। अब तुम स्कॉलोडोन डॉग फिश के अंदर देख लो, ऑल आर सेम टाइप ऑफ द टीथ, बट ह्यूमन के अंदर अलग अलग है। तो ये कहा, ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? हिट्रोडोंट, क्योंकि से अलग अलग है ना, अगर सेम होते तो होमो में आता। कौन कौन से भैया? ICPM and M। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ICPM-M ये इसका है, 2 1 2 3 के अरेंजमेंट में, ऊपर और नीचे इस तरीके से ये अरेंज है। तो ये डेंटल फार्मूला पे क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल तो नहीं आ रहे, बट पिछले एंट्रेंस एग्जामों में जब अलग अलग हुआ करते थे तब आते थे। तो डॉग का पूछ लिया, कैट का पूछ लिया, तो अब सीधा तुम्हें ह्यूमन का ध्यान रखना, बट स्टिल देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टॉपिक। तो द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। भैया ये इनेमल जो है ना, इनेमल, इसको ध्यान रखो, इसी की बदौलत जो है ह्यूमन का जो टीथ है इतना हार्ड है, कुछ भी क्रश कर दे। हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रीन्यूलम। अटैच किससे होती है? फ्रीन्यूलम से। याद करें, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड कहाँ होती है? टंग के ऊपर, ठीक है जी। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फारिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि भाई कॉमन पैसेज क्या है फूड और एयर के लिए? दैट इज योर फारिंग्स। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, विंड पाइप इसको बोलते हैं, ओपन इनटू द फारिंग्स, ठीक है जी। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द
entry of the food into the glottis. So this is a very common term which has been asked in recent previous year questions. The opening of the windpipe during swallowing. The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. अब स्टोमक का डायग्राम मैं तुम्हें पहले ये देख लो भाई, ये जो इंसीजर है, 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, 4 और 5 ये तुम्हारे प्रीमोलर्स हैं और 3 तुम्हारे मोलर्स हैं। ये तुम्हारे हो गए सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है जी। टीथ का स्ट्रक्चर देखें, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन जॉ ऑन वन साइड एंड द सॉकेट ऑन द अदर साइड। ये देख लो भैया, ये स्टोमक का स्ट्रक्चर है ह्यूमन का। ये ड्यूडेनम से शुरुआत हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसोफेगस आके खत्म होता है। ये जे शेप का स्ट्रक्चर है। फंडस, कार्डिक, ये हो गया मेन बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक। तो ये पोर्शन है तुम्हारा ह्यूमन स्टोमक का। तो ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो इसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। ये कौन कौन से वाल्व आ रहे हैं ना, इसको ध्यान रख लो। और कौन कहाँ रेगुलेट कर रहा है, कौन कहाँ क्लॉज ओपन कर रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has 4 major parts. Cardiac portion into which the esophagus opens, a fundic region, body, main central region क्या है वो body of the stomach है, and a pyloric portion which opens into the first part of small intestine, the duodenum. Small intestine is distinguishable into 3 regions, ठीक है। 3 regions हैं इसके। क्वेश्चन आ रखा है, मैं बताता हूँ कि ट्रू और फॉल्स में देके पूछा हुआ था कि इलियम इज हाईली कॉइल्ड, तो वहाँ तुम्हें ट्रू सेलेक्ट करना था। 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तो होता ना कि ए और बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा था। ए सी शेप्ड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की शेप सी शेप्ड है भाई, ध्यान रखो इसको। ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जिजिनम, क्वाइल्ड मिडल पोर्शन है लेकिन हाईली क्वाइल्ड इलियम है, ये ध्यान रखेंगे। हाईली क्वाइल्ड होने से उसका जो लेंथ है वो इजीली एडजस्ट हो जाती है हमारे इतने छोटे से सिस्टम में। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ड्यूडेनम की जो ओपनिंग है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से रेगुलेट हो रही है। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। द सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन आ रखा है in which portion of the human intestine there is the microorganism symbiotic relationship exist। तो सीकम है, क्वेश्चन आ रखा है इस पे, तो इस पोर्शन को भी ध्यान से देखेंगे। A narrow finger like tubular projections, the vermiform appendix, you know that this is a vestigial organ, which is a vestigial organ arise from the cecum। ये वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज वन ऑफ देम। The cecum opens into the colon. The colon is divided into 4 parts: an ascending, a transverse, descending part, a sigmoid colon. The descending part opens into the rectum, which opens out through the anus. Okay, अब हम आते हैं इसके वॉल पे। तो वॉल का मैं दिखा देता हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, इसका सेक्शन कट किया हुआ है। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर तुम्हारी सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस है। अब मस्कुलरिस के अंदर इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार इसको इनर बोल देंगे और आउटर बोल देंगे, लेकिन तुम्हें करेक्ट ध्यान रखना है आई सी और OL, ठीक है। तो इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इसके भी 2 हैं, मस्कुलरिस के भी 2 पार्ट हैं। उसके बाद सब म्यूकोसा है, अंदर म्यूकोसा है। देखो म्यूकोसा तुम्हें याद होना चाहिए कि अंदर तो म्यूकस की लेयर होगी ना, नहीं तो जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं भैया वो तो कर देंगे कहानी हमारे खुद की। और फिर उसके बाद ल्यूमेन है, तो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट हो जाएगी, सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट हो जाएगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और बीच में तुम्हारा मस्कुलरिस है, इसमें इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन को। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर्स, 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ये तुम्हें ध्यान रखना है ये पॉइंट। अब देखो स्मूथ मसल्स की हैं, इसलिए हमें स्टोमक के बारे में कुछ पता नहीं लगता है इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ रिसेप्टर उतने हैं नहीं, तो हमें नर्व्स ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हमें
पता नहीं लग पाता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक चलता है, स्मूथ मसल्स है उसके अंदर। तो एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन किस चीज़ से फॉर्म है, लूज कनेक्टिव कहाँ है, एपिथेलियम कहाँ है, वो तुम्हें ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स इन ड्यूडेनम, ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड कौन से रीजन में होती है, सब म्यूकोसल रीजन में होती है, क्वेश्चन आ चुका है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। अंदर म्यूकोसा होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारे जितने भी हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट और ये सब प्रिवेंट करने के लिए क्या है, म्यूकस है। तो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है। दिस इरेगुलर फॉल्ट्स, उसको हम रुगे बोलते हैं। जब स्टोमक का कट करोगे ना पोर्शन ह्यूमंस के अंदर, तो तुम्हें रफ सरफेस मिलते हैं, उसको रुगी बोलते हैं। इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई होती है, सरफेस एरिया से बढ़ जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। विलाई है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई है, गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। द मॉडिफिकेशंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड मोस्टली सरफेस एरिया बढ़ाना है ना एब्जॉर्प्शन के लिए। इतने छोटे से एरिया में इतना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा, तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया तो चाहिए। दैट इंक्रीज बाय द माइक्रोविलाई। तो विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल, इसके अंदर होती हैं। ये लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं, लैक्टियल्स, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स, ये ध्यान रखें। म्यूकोसल एपिथेलियम विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, तभी तो फूड धीरे धीरे सरकेगा ना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से। तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन्स को हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। ऑल द 4 layers of modification in different part of the alimentary canal, ये तुम्हारा है सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोसा सोबिंग द विलाई, देखो ये क्रिप्ट्स है, ये देख रहे हो, यहाँ ये तुम्हारा बन चुका है क्रिप्ट्स। ये आर्टरी है, इसके अंदर वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी हैं। लैक्टियल, ये देख लो लिम्फेटिक वेसल का टाइप है लैक्टियल, ठीक है जी। एक विलाई के अंदर एक लैक्टियल गया हुआ है। तो इस तरीके से हमने डेंटिशन को देखा और एलिमेंट्री कैनाल के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम धीरे धीरे इसके डिटेल में घुसेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो भी पोर्शन दिया है उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल एंड डेंटिशन इन ह्यूमंस खत्म हुआ।